बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप बच्चों? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और रोज़ाना की बुनियाद पर स्कूल का काम कर रहे होंगे। आइए हम आपको जमात अव्वल का सबक नंबर 1 हम्मत के बारे में पढ़ाते हैं। हम्मत सबक पढ़ाने से पहले मैं आपको इसके अहम तालीमी मकासद बताती हूँ कि हम्मत का मतलब क्या है। हम्मत जिस नज़म में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए उसे हम्मत कहते हैं। आइए हम कुछ अल्लाह ताला की नेमतों का जिक्र करते हैं जो अल्लाह ताला ने हमें दी हुई हैं। हम देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर देखें कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए चाँद बनाया, सितारे बनाए और प्यारी सी आराम करने के लिए रात बनाई। अल्लाह ताला ने हमारे लिए तरह तरह के खाने पीने के लिए फल बनाए हैं। यहाँ पे देखिए मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रूट्स दिखाए गए हैं। इससे ये ज़ाहिर होता है कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत सारे फल बनाए हैं। मेवे बनाए हैं, यानी मेवे देखें यहाँ पे अखरोट, बादाम, पिस्ता, हर चीज़ है जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाए हैं। अल्लाह ताला ने बेशुमार फल बनाए, फूल बनाए, यहाँ पे पौधे भी बनाए। आइए हम अपने सबक की तरफ चलते हैं। जो हमारा सबक है वो है हम्मत यूनिट नंबर 2। चाँद। चाँद और सूरज किसने बनाए? चाँद और सूरज किसने बनाए? फल और मेवे किसने उगाए? ऐसे मैं पढ़ा दूंगी तो आप ऐसे उसको रट्टा लगा लेंगे, लेकिन अगर मैं इसको तोड़ से पढ़ाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। प्यारे बच्चों, आप इसका तोड़ भी करें और फिर पूरा लफ्ज़ बनाएं और फिर उसको पढ़ें तो आप लोगों को उर्दू पढ़नी आ जाएगी। मेरा यहाँ पर मकसद आपको उर्दू पढ़ाना है, ना कि रटवाना। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा पहले वाले पैरे को बड़ा करके दिखाती हूँ और यहाँ से हम हाईलाइटर लेते हैं। यहाँ पे देखें, चाँद, चे अलिफ जा नून दाल चाँद, चे अलिफ जा नून दाल चाँद, अलिफ वाव रे और सीन पेश वाव रे जीम सूरज, सीन पेश वाव रे जीम सूरज। चाँद और सूरज क्या लफ्ज़ है? चाँद और सूरज। काफ ज़ेर सीन किस, काफ ज़ेर सीन किस, नून बढ़िए ने, किसने, बे नून अलिफ ना हमजा बढ़िए बनाए, किसने बनाए। इस लाइन को दोबारा पढ़ें। चाँद और सूरज किसने बनाए? चाँद और सूरज किसने बनाए। फिर हम अगला लफ्ज़ लेते हैं, फेलाम फल, अलिफ वाव रे और मीम वो मीम ये वो बढ़िए मेवे, काफ ज़ेर सीन किस, नून बढ़िए ने किसने, अल्पेश उ घाफ अलिफ घा उगा हमजा बढ़िए उगाए। फल और मेवे किसने उगाए? फल और मेवे किसने उगाए। पहली लाइन पढ़ी, चाँद और सूरज किसने बनाए, फल और मेवे किसने उगाए। ये अलिफ या, रे ज़बर बे रब, या रब, ते पेशवा तू, नून बढ़िए ने, या रब तूने, या रब तूने, या ये अलिफ या, रे ज़बर बे रब, या रब तूने, ते पेशवा तू, नून बढ़िए ने तूने, या रब तूने, या रब तूने। चाँद और सूरज किसने बनाए? फल और मेवे किसने उगाए? या रब तूने, या रब तूने। अगला पैरा लेते हैं। इसमें है रे ज़ेर काफ रिस्क, रे ज़ेर और फिर जे है फिर काफ, रिस्क, रे ज़े रिस्क काफ साकिन रिस्क, हे मीम ये नून कुन्ना हमें, रिस्क हमें, ये काफ ज़ेर सीन किस, नून बढ़िए ने, दाल ये अलिफ या दिया, रिस्क हमें ये किसने दिया, रिस्क हमें ये किसने दिया। हे मीम हम, पे पे हम पे, काफ
ज़बर कर मीम साकिन करम, हम पे करम। ये काफ ज़ेर सीन किस, किस नून बढ़िए ने, किसने, काफ ये लफिया किया, हम पे करम ये किसने किया, हम पे करम ये किसने किया। या ये लफिया रे ज़बर बे रब, ते पेशवा तू नून बड़ी ये ने, या रब तूने, या रब तूने। दोबारा पढ़ते हैं, रिस्क हमें ये किसने दिया, हम पे करम ये किसने किया, या रब तूने, या रब तूने। अगली लाइन आखिरी पैरा लेते हैं। दाल ज़ेर लाम दिल, दाल ज़ेर लाम दिल, काफ अलिफ का दिल का, चे ज़बर चे ये नून चैन, दिल का चैन, दिल का चैन। ये बे खे बख्श शीन अलुशा बख्शा, बे खे बख्श शीन अलुशा बख्शा, दिल का चैन ये बख्शा, काफ ज़ेर सीन किस नून बड़ी ये ने, किसने, दिल का चैन ये बख्शा किसने, सीन चे सच्चे बड़िए चे सच्चे, सीन चे सच्चे बड़िए चे सच्चे, दाल ये नून दीन पे, पे रेखे रखे रखा रखा, सच्चे दीन पे रखा, का ज़ेर सीन किस नून बढ़िए ने, किसने, सच्चे दीन पे रखा किसने, या रब तूने, या रब तूने। इस लाइन का पहले भी हम जोड़ पढ़ चुके हैं। ये लफिया रे ज़बर बे रब ते पेशवा तू नून बढ़िए ने, या रब तूने, या रब तूने। यहाँ पर इस नज़म को अच्छे से पढ़ने के बाद हम लोग अपने अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हैं कुछ मुश्किल अल्फाज, इनके मायने बाद में हैं, पहले मुश्किल अल्फाज हैं, इनको हम अच्छे से पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, ये मुश्किल अल्फाज हैं जो सबक के अंदर से हैं। चेलफ चानूंदार चांद, सीन पेशवा सूरज सूरज, चांद सूरज, इनकी आपने इमला सीखनी है। और इसके बाद है फेज़बल्लाम फल, फेज़बल्लाम फल, मीम ये वो बड़िए वे मेवे, मीम ये वो बड़िए मेवे। उसके बाद है रे ज़ेर जे काफ रिस्क, रे जे रिस्क काफ साकिन रिस्क, चांद सूरज फल मेवे रिस्क, चे ज़बर ये नून चैन, क्या लफ्ज़ बना चैन, क्या लफ्ज़ बना चैन। मुश्किल अल्फाज है, इनको आपने याद करना है, फिर इसके बाद तोड़ से याद करने के बाद इनकी इमला करनी है घर में बैठ के आपने। उसके बाद है आपको इस सबक के अंदर जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके मैं मायने भी बताती हूँ कि यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है लिखा हुआ अल्फाज मायने, यानी उसके मतलब बताने आपने। रिस्क, रिस्क किसको कहते हैं, रे ज़ेर जे का रिस्क, अल्लाह की तरफ से अता होने वाली अनायात, यानी जो अल्लाह ताला हमें बेशुमार किस्म की नेमतें दी हुई हैं, जो उन अनायात को अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया है उसको हम रिस्क कहते हैं। अच्छा, उसके बाद है करम, काफ ज़बर रे मीम करम, काफ ज़बर रे मीम करम, रे हे मीम रहम, रहम, करम का मतलब होता है रहम, करम का क्या मतलब होता है रहम, एक इसका मीनिंग मेहरबानी भी है। मीम हेरे बेलबा नून छुटिए नी मेहरबानी, क्या लफ्ज़ है मेहरबानी, करम रहम मेहरबानी। अगला है चैन, चैन किसको कहते हैं सुकून को, चे ज़बर ये नून चैन, इसका मतलब है सुकून, सीन काफ वो नून सुकून, चैन सुकून, चैन सुकून, चैन का मतलब क्या होता है सुकून। उसके बाद है बख्शा,
बेख बख्शीन अलफिया बख्शा, बख्शा का मीनिंग है अता किया, यानी कि अल्लाह ताला ने जो हमें चीज़ें अता की हैं, बख्शी हैं। बख्शा का मीनिंग है अता किया, दिया, अता किया, दिया। आइन तो लिफ्ता अता, काफ ये लफिया किया, अता किया, दिया, दाल शेल अल्फिया दिया। बख्शा का अगर मीनिंग आप सिर्फ दिया ही बच्चों को याद करवा दें तो ये भी ठीक है कि एक इसमें से मीनिंग बच्चे को लाजमी याद करवाना है। उसके बाद है अलिफ पेश, गाफ अलिफ गा हमजे बढ़िए उगाए, अल्पेश उ गाफ अलिफ गा हमजा बढ़िए उगाए। उसके बाद इसका मीनिंग भी क्या बेटा, मीनिंग इसका है उगाए का मीनिंग है ज़मीन, ज़मीन से पैदा किए, उगाए ज़मीन से पैदा किए, जो ज़मीन से पौधे निकलते हैं वो उगाए होते हैं अल्लाह ताला ने ज़मीन पर। ज़मीन जे मीन ये नून ज़मीन सीन बढ़िए से पे ये पे दाल इफ्ता पैदा, काव ये के हमजा काफ ये और बढ़िए किए, ज़मीन से पैदा किए, उगाए ज़मीन से पैदा किए। प्यारे बच्चों, आपने होमवर्क में ये अल्फाज मायने अपने रजिस्टर पर लिखने हैं होम असाइनमेंट के तौर पर और स्कूल में जमा करवाने हैं, और इस पूरे हमद सबक की रीडिंग अच्छे से याद करनी है और मुश्किल अल्फाज की घर में बैठकर इमला भी करनी है। ये आपका होमवर्क था। हम अपने सबक को ख़त्म करते हैं। कल नए सबक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। जो इसका बकिया सबक रह गया है, गलत दुरुस्त अल्फाज छोड़कर लफ्ज़ बनाना, वो कल करवाया जाएगा। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।